वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने थ्योरी सीख लिया किसी लैंग्वेज की, थोड़े क्वेश्चंस देख लिए और अब वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोडिंग की, या फिर प्लेसमेंट या इंटर्नशिप्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हैं तो वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाकर क्वेश्चंस को, कॉन्टेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए कौन कौन से डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है, कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेस्ट रहेंगे, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अब सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, यानी इजी, मीडियम, हार्ड, बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। सब पर अपने अलग अलग कॉन्टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पर आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कशन दिया है वो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देने की हमने पूरी कोशिश की है, जो कि बेस्ड है ऑन माय एक्सपीरियंसेस एंड मेरे बैचमेट्स के एक्सपीरियंसेस जो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा कर चुके हैं या फिर प्लेसमेंट या इंटरव्यूज के टाइम पर बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो इस वीडियो की हम शुरुआत में बात करेंगे कि हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी है बिगिनर्स की, यानी आप कोडिंग में आ चुके हैं, आपने बहुत सारा जो है वो सीख लिया थ्योरी, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो आप कहाँ से जाकर कोडिंग करें। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेसमेंट एंड इंटरव्यूज प्रिपरेशन की, एंड एंड में हम बात करेंगे कि कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जाना चाहिए। अब बिगिनर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जो है हैकररैंक, हैकरअर्थ और गीक्स फॉर गीक्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप बिगिनर हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि जो मटेरियल सारा अरेंज्ड है, जो क्वेश्चन सारे अरेंज्ड है, वो कैटेगरी वाइज अरेंज्ड है। तो आपको काफ़ी आसानी होगी अगर आप शुरुआत में ही किसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आप ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढने में आसानी होगी। साथ के साथ आपको बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। तो हम नए नए स्कूल एनवायरनमेंट से आए होते हैं, कॉलेज के अंदर हम यूजुअली कोडिंग सीख रहे होते हैं, तो प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो थोड़ी बहुत थ्योरी हमें पढ़ने की आदत होती है, तो वो हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब इनमें इंटरफेस देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हैकर रैंक की। तो हैकर रैंक के ऊपर जब हम जाएंगे तो ऐसा हमारे पास इंटरफेस खुलेगा साइन अप करने के बाद। यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के अंदर हमें क्वेश्चन हमारे मिल जा रहे होते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमें जो भी सेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं वो हमें दिख जाएगा। लेकिन अगर हम बिगिनर हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करना चाहते हैं तो हम उसी सेक्शन पर जाएं, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो बाकी सेक्शन से, जैसे डेटाबेसेस या फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं करने की ज़रूरत। तो हमें डायरेक्टली एल्गोरिथम्स या मान लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जाना है। तो हमारे पास पूरी लिस्ट शुरू हो जाएगी, जो कि शुरू होती है हमारे एरेज से। तो एरेज के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। अगर हम सॉल्व करना चाहें चैलेंजेस तो हम सॉल्व चैलेंज के ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे हमारे लिए प्रॉब्लम पूरी खुल जाएगी। इस प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है, हमें एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरीके से पूरा इंटरफेस जहाँ पर इनपुट, आउटपुट, सैम्पल इनपुट, सैम्पल आउटपुट दिखा देंगे, और यहाँ पर इस विंडो पर जाकर हम अपना जो है पूरा कोड लिख सकते हैं और अपने लिए अपनी लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर हम कोड करते हैं तो हम वो कर सकते हैं जाकर। उसके साथ साथ हैकर रैंक और हैकरअर्थ की एक खास बात है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मोस्टली जो भी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए या इंटर्नशिप के लिए आपके कैंपस में आती हैं, तो यूजुअली इन्हीं दोनों का इंटरफेस वो कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। तो इनके ऊपर आप अगर बिगिनर लेवल में थोड़ी बहुत कोडिंग कर लोगे तो आपको थोड़ी आदत हो जाएगी कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कैसे करना है। तो जब आप प्लेसमेंट या इंटरव्यूज़ के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए बैठेंगे, उनके कोडिंग राउंड्स के लिए बैठेंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी हमें कोड करते हुए। तो प्रैक्टिस के साथ साथ अगर हम बैक करके जाएं तो यहाँ पर हम डिफ़िकल्टी लेवल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इजी, मीडियम, हार्ड। उसके साथ साथ सब डोमेन्स, हमें बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल के काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली हैकर रैंक की। अब इसके बाद एक्सप्लोर करते हैं हम हैकरअर्थ को। अब हैकरअर्थ भी हैकर रैंक जैसा एक सिमिलर प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जाकर आपको कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर वापस से अगर हम प्रैक्टिस सेशन के ऊपर जाएं तो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी सारे कार्ड्स खुल रहे हैं। तो इसमें से हमें अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, बेस्ट पॉसिबल कार्ड है, वो देखना है। तो जैसे हम बेसिक प्रोग्रामिंग में जाना चाहें, जहाँ पर हम इनपुट, आउटपुट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बेसिक टॉपिक्स कर रहे होंगे, तो ये हमारे लिए खुल गया है। हमें सैम्पल कोड मिल गया है सी लैंग्वेज के अंदर, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए मेंशन्ड है। नीचे हमारा एडिटर आ गया है। लेकिन अगर हमें एरेज, फंक्शन, रिकर्जन जैसे टॉपिक्स करने हैं तो उसके लिए हम जा सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स के अंडर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम जाएं
तो यहाँ पर हमारे टॉपिक्स लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में हमारे लिए डिस्प्लेड हो जाएंगे। तो अगर हम एरेज करना चाहते हैं तो एरेज का पूरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन, थ्योरी आ गई है, एग्जाम्पल्स आ गए हैं, सिंटैक्स लिखा हुआ आ गया है, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। उसके साथ साथ में एक बेसिक सा आपको क्वेश्चन दे दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा सके। तो उसका आप कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, उसे सबमिट कर सकते हैं, कंपाइल करके देख सकते हैं। कंपाइल करना यानी देख लेना कि इस कोड में कोई एरर तो नहीं है, मतलब आपने लैंग्वेज लिखने में कोई गलती तो नहीं की है। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हमें क्यूज का मान लेते हैं टॉपिक सर्च करना है तो ऐसे बेसिक्स ऑफ क्यूज पर हम जा सकते हैं। वहां पर जाकर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक और प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है गीक्स तो गीक्स। अब GFG भी ऐसा ही एक सिमिलर प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। बहुत सारे थ्योरेटिकल आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। इस पर अगर जाकर हमें कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जैसे अगर हम डेटा स्ट्रक्चर जैसे सेक्शन पर जाना चाहें तो वो हमारे लिए यहाँ पर शुरुआत में लिस्ट हो जाता है, एल्गोरिदम्स लिस्ट हो जाता है। तो उस पर हम किसी भी टॉपिक पर जा सकते हैं, टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे लिस्ट होंगे आपके लिए। अगर आप एरेज के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो एरेज आपके लिए आ गया है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स, साथ के साथ नीचे आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन होंगे। अब इसमें हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन अगर खोल कर देखें तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, साथ में इनपुट आउटपुट दिख जाएगा, अप्रोचेस दिख जाएंगी, हमें कोड भी मिल जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को हमें खुद से सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें लिंक मिल जाएगा कि रेकमेंडेड प्लीज ट्राई योर अप्रोच ऑन IDE फर्स्ट। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए एक IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुल जाएगा जिसके ऊपर जाकर हम क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से हम लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से C++ के वर्जन पर हम कोड करते हैं, क्या हम जावा में कोड करते हैं, पाइथन में कोड करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने कोड को। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे तो हर क्वेश्चन के ऊपर उसका डिफिकल्टी लेवल आपको दिख जाएगा। तो जैसे ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है तो इसे हमें नहीं शुरू करना क्योंकि हम एक बिगिनर लेवल के लिए शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग में। तो ये एक टिप है कि अगर आप कोडिंग में शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू करें ईजी लेवल क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तभी आप मीडियम लेवल पर शिफ्ट हो या फिर तभी आप कॉन्टेस्ट देने शुरू करें। सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कॉन्टेस्ट को करना। उसके साथ साथ अगर हम शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग में तो क्वेश्चंस करने के बाद हमें साथ में ट्यूटोरियल्स या एडिटोरियल्स चेक करने हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर, क्या उनके अंदर भी सेम अप्रोच यूज की गई है। क्योंकि काफी बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और वो पूरा सॉल्व हो जाता है लेकिन एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर उस क्वेश्चन को हम ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार एडिटोरियल पर हमें शुरुआती फेज में नजर मार लेनी चाहिए कि किसी ने कोई बेटर अप्रोच सजेस्ट की है क्या। और इन्हीं एडिटोरियल्स, इन्हीं ट्यूटोरियल्स को देख कर जो बिगिनर कोडर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अब बात करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स की जो इंटरव्यू स्पेसिफिक हैं। इनमें से सबसे पहला है हमारा लीड कोड। लीड कोड पर अगर हम जाएंगे तो काफ़ी हमें क्लीन UI मिलता है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस प्रॉब्लम वाले सेक्शन पर हम जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आपको टैग्स भी दिख जाएंगे। अब इस वेबसाइट के अंदर एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एग्जिस्ट करता है लेकिन हमारे जो प्लेसमेंट या इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस हमारे फ्री सब्सक्रिप्शन में पूरी तरह हो जाती है, तो हमें प्रीमियम लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ साथ इनके ऊपर जो कॉन्टेस्ट आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो यूजुअली सैटरडे या संडेज को आते हैं, 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है। उसके अंदर अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो मोस्टली DSA स्पेसिफिक यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं और वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपके प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इसीलिए प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आप डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, ईजी, मीडियम, हार्ड। आप शुरुआत कर सकते हैं ईजी प्रॉब्लम सॉल्व करने से, फिर मीडियम पर जा सकते हैं एंड देन फाइनली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हार्ड लेवल की। तो इससे प्रैक्टिस का जो स्कोप है वो बहुत वास्ट हो जाएगा। साथ में आपको लिस्ट मिल जाएगी टॉपिक्स की, स्टेटस की, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, वो सॉल्व है या उसे करना चाहते हैं। और डिफरेंट टैग्स के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एरेज के क्वेश्चन सर्च किए जाए, अगर हमें एरेज में सिर्फ इजी लेवल क्वेश्चंस चाहिए तो वो हमारे लिए सारे खुलकर आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, तो उनको जाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट के लिए हम ये कॉन्टेस्ट वाले टैब पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अब लीड कोड के बाद बात करते हैं इंटरव्यू बिट की। इंटरव्यू बिट भी एक काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इंटरव्यूज की तैयारी करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो एक टाइमर आपके लिए शुरू हो जाता है।
तो आप टाइम बाउंड सिचुएशन में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स, बैचमेट्स या दूसरे लोग जिन्होंने सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उन्होंने कितने टाइम में सॉल्व किया है और आप कितने टाइम में सॉल्व करें। तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। तो जो परफॉर्मेंस मेजर होती है वही इंप्रूव हो रही होती है। तो वो काफ़ी सीरियसली लिया है इंटरव्यू बिट ने। अब इंटरव्यू बिट पर जाकर हम प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में अगर जाएं तो इस प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे लेवल्स दिए जाएंगे और लेवल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। तो आप सबसे पहले लेवल को अनलॉक करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, फिर अगले वाले लेवल को करेंगे, फिर उससे अगले वाले लेवल को करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोग्रेस है वो लगातार लेवल वाइज होती रहेगी। तो सबसे पहले हम सिंपलर क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद एरेज या मैथ्स जैसे टॉपिक्स करते हैं, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग जैसे टॉपिक करते हैं, लिंक लिस्ट, टैग्स यूज। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के अंदर प्रोग्रामिंग में हम जा सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं कि अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन सीखना है, अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, SD1 SD2 उन पोजीशंस के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सिस्टम डिज़ाइन आना इंपॉर्टेंट है। तो वो आप कर सकते हैं, डेटाबेसेस कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं शेड्यूल कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ, जिसमें पेयर वाइज आपके मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें आप एक का इंटरव्यू लेते हैं, एक दूसरे का। तो इस तरीके से प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत सारे रिसोर्सेज आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं फाइनली कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स की हम बात करेंगे। इनमें से सबसे पहला है कोडफोर्सेस, जो कि बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है आपका कोडिंग करने के लिए। यहाँ पर अगर आप कॉन्टेस्ट के अंदर जाएंगे तो काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट आपके लिए खुल जाएंगे जिनमें आप रजिस्टर कर सकते हैं जाकर। तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाने से पहले हमें DSA काफ़ी अच्छे से करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ताकि हम उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कॉन्टेस्ट में अप्लाई कर सकें। साथ के साथ पहले वाले प्लेटफॉर्म्स को क्यों नहीं सजेस्ट किया कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर एडवांस्ड मैथ जैसी जो चीज़ें हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं है। वो प्लेटफॉर्म्स मोस्टली बाकी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा सूटेड हैं। इसीलिए अगर आपको CP कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। इनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं कॉन्टेस्ट में जाकर, पास्ट कॉन्टेस्ट की आप हिस्ट्री देख सकते हैं। उसके साथ साथ उन कॉन्टेस्ट में आप मॉक तरीके से पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉन्टेस्ट को जाकर दें जो पहले कभी हुआ था पर आपने मिस कर दिया, तो आप वर्चुअल पार्टिसिपेशन शुरू कर सकते हैं। अपना हैंडल दे, पासवर्ड दे, बाकी चीज़ें दें और आपके लिए वो कॉन्टेस्ट और टाइमर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो आप मिस्ड कॉन्टेस्ट को भी दोबारा से दे सकते हैं। आपकी जो रैंकिंग है, रेटिंग है, वो आपको दिख जाएंगी इस प्लेटफॉर्म के अंदर, टॉप रेटिंग्स दिख जाएंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इन टर्म्स ऑफ CP। अब ऐसा ही एक और सिमिलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोडशेफ। कोडशेफ के ऊपर भी जाकर आप डिफरेंट कॉन्टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पर compete के अंदर जाकर आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस दिख जाएंगे, कॉन्टेस्ट दिख जाएंगे। तो इन पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको एक डिटेल लिस्ट चाहिए कि इन कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्टेस्ट किस किस टाइम पर होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, तो वो डिटेल लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो उसको जाकर आप रेफर कर सकते हैं अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमें डिविजन वाइज हमारे कॉन्टेस्ट हो रहे होते हैं। अब सबसे हाईएस्ट डिवीजन जो होती है वो होती है Div 1, उसके बाद Div 2 एंड यूजुअली जो बिगिनर्स होते हैं वो Div 3 के अंदर आते हैं। तो ऐसे जो आपके कॉन्टेस्ट का लेवल होता है, आपके क्वेश्चंस का लेवल होता है, वो हार्ड होता चला जाता है Div 1 की तरफ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स जो है कॉन्टेस्ट के बारे में वो मिल जाएगी। आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने 7 प्लेटफॉर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। कोडिंग की डोमेन में अगर आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाना है तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर सूटेड रहेगा उसके लिए तो आप क्वेश्चंस ढेर सारे करिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करिए। अपनी नीड के हिसाब से आपको देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप नीचे जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।